इसमें आज सुबह एक सूचना मिली हमें करीब 7 बजे कि एक 25 वर्ष के करीब उम्र का लड़का एक मोटरसाइकिल पे मृत अवस्था में पड़ा है। तो हम जब मौके पे जाके देखा तो अंडर बाईपास के पास एक बाइक पे स्टैंड लगा के खड़ी कर रखी है बाइक, उसके ऊपर ही वो डेड उस पे पड़ा हुआ है और अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है लड़के की, और अभी उसको शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखा गया है। बाकी जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें सर्कुलेट कर दिया गया है। शिनाख्त के बाद ही उसकी आगे कार्रवाई होगी। अगर शिनाख्त नहीं होती है तो 72 घंटे के बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहाँ के किसी लोकल आदमी ने किसी ने इन्फॉर्म किया था कि सर यहाँ ऐसे ऐसे एक लड़का जो बाइक पे है वो मृत अवस्था में पड़ा है। तो आप मौके पे गए थे सर? जी, मौके पे गए थे हमने देखा है वहाँ पे, और डेड बॉडी है उसको हमने एम्बुलेंस के माध्यम से मोर्चरी में रखवाया है। तो कुछ नाम पता कुछ पता चले सर अभी तक? अभी उसका नाम पता अभी चला नहीं है, अभी उसका कोई एड्रेस या उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो जो आपने देखा सर, कितने घंटे तक वो वहाँ बाइक पर रहा सर? अभी उसकी जो एक्चुअल जो ड्यूरेशन डेथ है उसका जो अभी पता नहीं चला, वो पोस्टमार्टम के बाद ही जो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। नहीं, उसके पास कोई फ़ोन या कोई आइडेंटिटी कार्ड जो है उसके पास नहीं मिला है। बाइक के डॉक्यूमेंट से पता चला है उसका जो बाइक है वो पानीपत के सेक्टर 11-12 का रेजिडेंट है, उसकी बाइक हमें मिली है। ओनर की डिटेल सिर्फ इतनी मिल पाई है और आज उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। और बाकी अभी उस पर जो डेथ हुई है उसका कारण तो बताया नहीं जा सकता फाइनल। उसके लिए बायोकेमिकल का हिस्टोपैथ वाला और डीएनए एनालिसिस के लिए हमने आगे एफएसएल में, मधुबन और सुनारिया में रिपोर्ट भेज दी है। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी फाइनल तो फाइनल ओपिनियन दिया जाएगा। तो अज्ञात है डेड बॉडी सर? हाँ बिल्कुल, ये अज्ञात डेड बॉडी थी। पुलिस वाले उठा के लाए थे रोहतक रोड से और यहाँ ले आए थे। कोई चोट का निशान वगैरह कुछ? ना, ऐसा कुछ बाहर कोई चोट का निशान बिल्कुल भी नहीं है। माइनर से एब्रेजन से है, तो उसके बेसिस पे तो डेथ हो नहीं सकती। देखो फाइनल रिपोर्ट लैब के आने के बाद ही पता लगेगा। देखो तो कुछ ऐसा महसूस हुआ सर को नशा या कुछ? नहीं, इस पे अभी फिलहाल अपन बता नहीं सकते फाइनल। ये तो जब बायोकेमिकल की एनालिसिस की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में ही पता लगेगा फाइनल। इसका यहाँ पोस्टमार्टम हुआ और वो बाइक के ऊपर ही जो है ऐसी पोजीशन में मिली थी कि बाइक के ऊपर ही जो सवार है, जो डेड बॉडी थी वो ऊपर ही पड़ी थी और लोगों ने ये समझा कि पता नहीं ये व्यक्ति जीवित है अथवा नहीं है, और उसको पुलिस के मार्फत जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वो उनका पोस्टमार्टम जो है वो पुलिस द्वारा करवाया गया था। किसी भी इस तरह के हादसे के अंदर जो है देखिए 2-3 चीजें होती हैं। कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, किसी पे सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है कि व्यक्ति अपने आप जो है वो अपने आप को मार ले, या फिर जो हैंगिंग वगैरह है या पॉइजनिंग वगैरह है, इस तरह की चीजें जो है वो अक्सर देखने में मिलती है। लेकिन अगर इसके अंदर हम बात करें तो क्योंकि जो जब पोस्टमार्टम हुआ उससे पहले और पोस्टमार्टम के दौरान जो है इस तरह की कोई चीजें या चोटें जो है बाहरी अंगों पर या इंटरनल पार्ट्स पर नहीं मिली जिससे कि ये पता चले कि भाई इस व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हुआ था जिन बाहरी चोटों की वजह से इसकी डेथ हुई, या कोई हेड इंजरी के साइन सिम्टम्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में नहीं मिले, और पोस्टमार्टम के दौरान भी इस तरह की चीज नहीं मिली। दूसरी चीज आती है कि कोई पॉइजनिंग या अल्कोहल या किसी और चीज की ओवरडोज यदि किसी व्यक्ति ने ले ली हो तो उसकी वजह से भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। लेकिन उन केसेस के अंदर भी जब भी हम पोस्टमार्टम करते हैं और स्टमक को खोला जाता है या फेफड़ों का सैंपल के लिए पूरी तरह से खोला जाता है, तो अल्कोहल की स्मेल या कोई पॉइजन हो तो उसकी स्मेल ज्यादातर केसेस के अंदर देखने में मिलती है। बावजूद उसके हम लोग जो है वो सभी बॉडी पार्ट्स का अलग अलग जो है वो जहाँ जहाँ पॉइजन या अल्कोहल या जो भी दूसरी चीजें वो जा सकती हैं, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्टमक के कंटेंट्स हैं, उन सभी चीजों का फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए जो है हम लोग सैंपल भी लेते हैं। तो इस तरह की चीजें इस केस के अंदर देखने में नहीं मिली है, ना ही किसी प्रकार के कोई हैंगिंग के साइन थे। तो अभी तक की हाल में हम लोग कॉज ऑफ जो डेथ है वो पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय और जो हमने सैंपल्स जो है वो फोरेंसिक लैब में भेजे हैं उनकी रिपोर्ट आने के पश्चात ही आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी
एक्सटर्नल इंजरीज जैसे साइन सिम्टम्स ना हो, कोई भारी चोटों के, अल्कोहल कंजम्पशन ना हो, या कोई पॉइजनिंग की कंडीशन सिचुएशन ना हो, हैंगिंग ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेचुरल डेथ आजकल जो है वो इस उम्र में भी देखने में मिलती है। टोटल हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक्स है, और वहां पर किसी व्यक्ति ने, दूसरे लोगों ने, आसपास के लोगों ने उनको ना संभाला हो, तो इस तरह की स्थिति भी हो सकती है, या मेडिको लीगल कारण भी हो सकता है। पूरी तरीके से हम लोग जो है वो जब तक फोरेंसिक लैब से हमारी रिपोर्ट नहीं कलेक्ट हो जाती तब तक बता पाना मुश्किल होगा। तो